साथियों नमस्कार। परिवार में दो किशोरों बेटे या बेटियों के बीच तनाव व द्वेष की भावना विकसित ना हो, इसके लिए क्या करें? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। किशोरावस्था में बच्चों को भावनात्मक सहयोग की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। बच्चों को भावनात्मक सहयोग पूरे परिवार की तरफ से मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे परिवार के दो किशोरों के बीच तनाव और ईर्ष्या द्वेष की भावना विकसित ना हो। अभिभावकों को चाहिए कि वे शुरू से ही उनके व्यवहार को नियंत्रित करें और बच्चा समझकर उनकी गलतियों को अनदेखा न करें। समाज शास्त्रियों के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के सामने अपना व्यवहार शालीनतापूर्ण रखें। तभी बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हुए अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे। बच्चों को यह सीख घर पर ही दी जानी चाहिए। एक ही माता पिता की संतान होने और एक ही माहौल में परवरिश की वजह से भाई बहनों के बीच प्यार का बंधन स्वतः मजबूत होता है। लेकिन इसी कारण से इनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न होती है। यही ईर्ष्या आगे चलकर किशोरों में कुंठा को जन्म देती है। किशोरावस्था के बच्चे भी भाई बहनों के साथ भी दोस्ताना संबंध बना सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ उनके मार्गदर्शन की, जो कि माता पिता ही दे सकते हैं। किशोरों को कुंठित बनाने में माता पिता के नकारात्मक नजरिए की भी भूमिका होती है। घर में माता पिता का पहला कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की खूबियों और खामियों को पहचाने। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक इसी प्रकार एक ही घर में पल रहे भाई बहनों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। अगर रंग रूप या बौद्धिक क्षमता के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए तो इससे न सिर्फ उनके व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है, बल्कि धीरे धीरे उनमें हीन भावना भी पनपने लगती है।
आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों की परवरिश में माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी है। आइए यह भी जानें, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप बुरे विचार सोच रहे हैं। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं। ध्यान दें, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका है आंखें बंद करके, जिससे विविधान ना हो, अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरह से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर अपनी ओर आकर्षित किया है। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।